बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को NA-50 की सीट मिलेगी और हाफिज साद हुसैन रिजवी से अहम शख्सियत का राब्ता? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, अटक NA-50 से तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी इलेक्शन लड़े थे, तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकामी क़यादत का ये दावा है कि वहाँ से तहरीक लब्बैक के अमीर कामयाब हो गए हैं, जबकि दूसरी जानब PTI की ईमान ताहिर साहबा का भी यही दावा है कि वहाँ से PTI कामयाब हुई है। तो नाज़रीन अकरम, अभी तक इस हवाले से फैसला नहीं किया गया, तो यही खबरें सामने आ रही हैं कि इस हफ्ते NA-50 के हवाले से फैसला सामने आ जाएगा, तो जिससे मालूम होगा कि यहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जीती है या कोई और। मगर नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यही दावा है कि हाफिज साद रिजवी यहाँ से जीत रहे थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ NA-50 में धांधली की गई है। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के अमीर से किसने राब्ता किया है। तो नाज़रीन इकराम, सहाफ़ी उसामा ज़ाई साहब ने यह खबर दी है कि एक अहम शख्सियत ने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी से राब्ता किया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यह ऑफर दी गई कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक सीट देने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी हमारी कुछ बातें माने। तो जिस पर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि हमें ऐसी कोई सीटें नहीं चाहिए जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अपने मिशन या अपने नज़रिए से पीछे हटना पड़े। यानी कि नाज़रीन इकराम, हाफिज साद रिजवी ने साफ जवाब दिया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी डील के तहत सीटें नहीं लेगी, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वो सीटें वापस चाहिए जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जीत गई थी और धांधली करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से छीनी गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।